नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा है और मैं जिला मंडी से हूँ। और अभी हाल ही में विंटर क्वीन में मेरे को विंटर क्वीन 2026 का ताज मिला है। और ये जो है ये विंटर कार्निवल मनाली में होता है, जिसके लिए मैं पिछले 3 साल से प्रयास कर रही थी। छोटी मोटी गलतियों से मेरी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस जो है वो रह जाती थी, तो इस बार जो है अच्छा खासा रिजल्ट रहा है, जिसमें मुझे ताज हासिल हो गया है। So, would you like to share your journey? ओके, सो अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं थिएटर आर्टिस्ट हूं एक, और साथ ही मैं कथक प्रोफेशनल डांसर हूं। मेरे गुरु सारे यहीं पे बैठे हैं। और तो मेरे को मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट था, लेकिन जो मेरी पैजेंट जर्नी है वो स्टार्ट हुई है विंटर क्वीन से ही। तो सबसे पहले मैं जब विंटर क्वीन में गई थी तो मुझे मिस फिटनेस आइकन का सब टाइटल मिला था, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है जो और बूस्ट हुआ था। उसके बाद मैं फिर से विंटर क्वीन में ट्राई करा। मैं टॉप 15 में रही थी, लेकिन विंटर क्वीन नहीं बन पाई थी। उसके बाद अब मैं फिर से 2026 में गई थी और अब ताज लेकर मंडी वापस आई हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया कि किसके सहयोग से आप इस मुकाम पर पहुंचे? अगर मैं परिवार की अपने बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट अपनी पूरी फैमिली का मिलता है, और मुझे मेरे गुरुओं का भी सपोर्ट सबसे ज्यादा मिलता है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। पर अगर इस बार की बात करें तो मैं सबसे ज्यादा श्रेय अपनी नानी को देना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस बार नहीं जा रही थी। मेरा थोड़ा ऐसा हो गया था कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, बट मैं अपने नानी घर गई थी। तो इस बार इन्होंने मुझे बोला कि नहीं, अगर तू आई है तो अपना कर, इस बार फिर से ऑडिशन दे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब क्राउन मेरे पास आ गया है। तो आपका एम क्या है? मेरा एम अभी आगे के लिए ये है कि मैं अपने हिमाचल को, अपने इंडिया को आगे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूं, और मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया के लिए मैं ट्राई करना चाहूंगी। अब इसमें कुल कितने प्रतिभागी थे जिनको पहचान के आप? इसमें टॉप 21 हमारे सिलेक्ट हुए थे, जो सिर्फ हिमाचल से नहीं थे, हिमाचल के बाहर से भी थे। एक असम से भी थी, पंजाब से भी थी लड़कियां। तो कंपटीशन बहुत टफ था। टॉप 21 में से टॉप 10 निकालना, उसके बाद टॉप 5, उसके बाद टॉप 3 निकालना जजेस के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सब अपने अपने जो है अपनी अपनी फील्ड में बहुत कॉन्फिडेंट थे, और सब में बहुत कूट कूट के टैलेंट भरा था। तो कंपटीशन भी बहुत टफ था। मॉडलिंग में कितने सालों से? मॉडलिंग की अगर मैं बात करूं तो मैं वैसे तो मल्टी टैलेंटेड हूं। मैं एक्टिंग भी करती हूं, डांस भी करती हूं, बट जो मेरी पैजेंट जर्नी स्टार्ट हुई है वो विंटर क्वीन 2023 से स्टार्ट हुई है। तो मैंने वहां से अपना पैजेंट में स्टार्ट करा था पार्टिसिपेट करना। आपके साथ आपकी दादी आए, आपकी नानी आए हैं जी। तो दादी आप भी कहेंगे कुछ अपनी बेटी की उपलब्धि के बारे में? मेरे को तो बहुत खुशी की बात है कि हमारी पुत्री यहाँ तक पहुँच गई। इसके बाद होते तो आज पता नहीं क्या बात। पर मैं तो इतना चाहूंगी कि ये जितनी आज पहुँची इससे ज्यादा और पहुँचे, और अपने गुरु का नाम भी रोशन करे, और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करे, और देश और संसार का नाम भी रोशन करे। बस मेरी यही दुआ है, और अपनी पुत्री के लिए बस। बात कर रहे हैं गुरु, आपने बताया नहीं गुरु की? हाँ जी, मेरे यहाँ पे गुरु आए हैं मिस ईशा डोगरा मैम, और साथ ही सुरेंद्र कुमार सर हैं, जिनसे मैंने दोनों से कथक सीखा है। मैम के पास मैं पिछले 5, 6, 7, 8 सालों से हूँ, तो आप मैम से बात कर सकते हैं। हाँ, स्नेहा जो है मतलब जब 7th क्लास में पढ़ती थी तब से मतलब इसने संगीत सदन से ही अपनी कथक नृत्य की शुरुआत की थी। बहुत छोटी सी थी, लेकिन तब से ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड, मतलब ये मल्टी टैलेंटेड बोल सकती हूँ मैं। चाहे थिएटर में, चाहे इसका फोक डांस है, चाहे क्लासिकल है, और एक बहुत अच्छी मतलब इंसान भी है। मतलब सबका दुख दर्द बांटने वाली, जैसे हम ग्रुप में भी कभी परफॉर्म करने जाते हैं तो इसका सबके लिए बहुत सहयोग रहता है, सबको साथ लेके चलने वाली बच्ची है। तो संगीत सदन को प्राउड है अपने बच्चे पर कि आज ये इस मुकाम तक पहुंची है, और हम आगे भी भगवान से यही प्रेयर करेंगे कि ये बहुत ऊंचे मंच तक जाए, और संगीत सदन का, अपने पेरेंट्स का, जिला मंडी का, हिमाचल का और देश का नाम रोशन करे। जो बच्चियां इस फील्ड में आने से घबराती हैं, तो आपने मुकाम हासिल कर लिया, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी? मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूंगी। देखिए, अगर हम समाज की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड को लेकर बहुत गलत सोचते हैं, बहुत गलत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर उनमें जुनून है, उनमें पैशन है, तो वो जरूर इस ड्रीम को अपना फॉलो करें, और जितना हो सके उतना पार्टिसिपेट करें।
आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बताएं। मेरी बेटी जब 3 साल की थी तब से इसको हमने थिएटर में भेजा। इसका शौक था क्योंकि ये स्टडी में हमें 100% देती थी। कभी हमने इसकी पढ़ाई में कोई कंप्लेंट स्कूल से नहीं, अभी तक कॉलेज से भी नहीं। तो फिर हमें लगा कि जब बच्चा इतना अच्छा कर रहा है तो जो इसके इंटरेस्ट है क्यों ना हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए। तो हमने इसको थिएटर सिखाया, फिर इसने कहा मम्मा कथक सीखना है, हमने इसको कथक भी सिखाया। तो इसने उसमें भी बेस्ट करके हमें दिखाया है। और इससे पहले भी जैसे क्लासिकल में भी इसने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पे भी ये विनर रही है। और ब्यूटी पेजेंट में भी इसने 3-4 ब्यूटी पेजेंट में हिमाचल से बाहर चंडीगढ़, जीरकपुर में किया है, तो वहाँ पे भी ये विनर रही थी। तो जब बच्चा हमें कंप्लेंट का मौका नहीं देता तो हर पेरेंट्स का ये बन जाता है कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट करें उसकी फील्ड के लिए। आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओके। Done.